नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकेट हॉल और होटल डिज़ाइन के बारे में। इसका लैंड एरिया 30,000 स्क्वायर फीट में है और इसमें हमने सबसे पहले एक होटल बनाया, G+2 का होटल है जिसमें आपको 26 रूम यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही में इसमें ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट, वेटिंग लॉन्च और यहाँ पे वॉशरूम्स एंड किचन हमने प्रोवाइड किया है। इसी के साथ आपको बड़ा सा बैंकेट हॉल मिल जाता है 9,000 स्क्वायर फीट में, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोरेज प्रोवाइड किया है और फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पे आपको बड़ा सा बैंकेट और 9,000 स्क्वायर फीट का मिल जाता है, जिसका कैपेसिटी 1500% के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही इसमें हमने एक स्विमिंग पूल ऐड किया है जो कि बैक साइड में दिया गया है। तो ये 30,000 स्क्वायर फीट में कंप्लीट डिज़ाइन प्रिपेयर किया गया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं वन बाय वन किस तरह से इसका प्लानिंग है, किस तरह से इसका डिज़ाइन है। मैं कंप्लीट एक्सटीरियर वीडियो के माध्यम से भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, साथ ही साथ आपको इसका 2D प्लानिंग दिखाऊंगा किस तरह से इसका इंटीरियर प्लानिंग है और हम डिटेल एस्टिमेट के बारे में भी इसमें देखेंगे कितना इसका एस्टिमेट कॉस्ट है। तो बढ़ते आगे वीडियो में और देखते किस तरह से इसका प्लानिंग है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि हमारी कंपनी बिल्डिंग डिज़ाइन से रिलेटेड ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप भी कोई अच्छा सा डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, आर्किटेक्चर हो, 3D एलिवेशन हो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल या इंटीरियर, जो भी आपको सर्विस चाहिए हो, आप हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट डिटेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फ्रंट एलिवेशन देख लेते हैं, एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो किस तरह से इसका डिज़ाइन हुआ है। फ्रंट में आपको बाउंड्री वॉल मिल जाती है, दो मेन गेट मिल जाएंगे यहाँ पे छोटा सा कार पार्किंग एरिया दिया है। वैसे इसका मैक्सिमम कार पार्किंग हमने बाहर ही रखा है, 10-12 कार की पार्किंग ही रखी है अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको होटल मिल जाता है, ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पे रूम मिल जाते हैं। फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं, ACP शीट्स में इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। ACP की या फिर आप HPL शीट वगैरह इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। साइड में यहाँ पे आपको 12 फीट का पाथवे मिल जाता है, जो कि बैंकेट हॉल वगैरह में कुछ स्टोरेज का सामान वगैरह ले जाने के लिए, छोटी सी कार, छोटी सी मतलब वैन वगैरह जा सके, इसके हिसाब से वो पाथवे हमने डिज़ाइन किया। बैंकेट हॉल के सामने में आपको बड़ा सा छोटा सा गार्डन मिल जाता है फाउंटेन के साथ में, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। G+2 का बैंकेट हॉल का डिज़ाइन रहेगा। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कंप्लीट हॉल रहेगा। सेकंड फ्लोर पे आपने कुछ रूम्स डिज़ाइन किए हैं, जैसे इनका जो क्लाइंट थे उनका सेकंड फ्लोर का पोजीशन अभी फिलहाल नहीं था, कुछ रूम ही हमने यहाँ पे निकाले, लेकिन मैंने इसको एलिवेशन में पूरा कवर कर दिया है। तो ये G+2 का बैंकेट हॉल का हमारा बिल्डिंग है। इसके बाद साइड से हम बैक साइड की ओर जाएंगे। जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ बैंकेट हॉल की, तो बैंकेट हॉल का हाइट हमेशा 14 से 15 फीट रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो बीम वगैरह होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और उसका जो डेप्थ होता है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैंकेट हॉल का आपको हाइट ज़्यादा लग रहा होगा। तो इसका हाइट ज़्यादा ही रहता है, 14-15 फीट बैंकेट हॉल का हाइट रखा जाता है। अब साइड से हम यहाँ पे जाएंगे तो बैक साइड की ओर हमारे को स्विमिंग पूल मिल जाता है। स्विमिंग पूल भी काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा स्विमिंग पूल एरिया है। 1500 स्क्वायर फीट में हमने इसको डिज़ाइन किया। देखिए एरिया काफ़ी कम है, 30,000 स्क्वायर फीट एरिया में हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है। तो उसके हिसाब से प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ये कुछ डिज़ाइन किया। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए स्विमिंग पूल हमने बैक साइड में डिज़ाइन किया है। ये स्विमिंग पूल के साथ में यहाँ पे बैक साइड में चेंजिंग रूम भी मिल जाता है आपको। तो ये था हमारा बैंकेट हॉल, स्विमिंग पूल और होटल का प्रोजेक्ट। तो काफ़ी कम स्पेस था और कम स्पेस में काफ़ी अच्छी हमने प्लानिंग करने की कोशिश की है। जहाँ तक ये प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट हमारा महाराष्ट्र जलगांव का है और अभी जस्ट इसका प्लानिंग हुआ है और आगे इसका कंस्ट्रक्शन भी जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट 30,000 स्क्वायर फीट में हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें 9,000 स्क्वायर फीट में बैंकेट हॉल मिल जाएगा और आपको 4,500 स्क्वायर फीट में इसमें होटल का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अभी हम इसका डिटेल प्लानिंग देख लेंगे कि इंटीरियर किस तरह से इसका किया है, किस तरह से इसकी प्लानिंग है, किस तरह से रूम्स निकाले गए होटल के, किस तरह से रेस्टोरेंट है। सबसे पहले अभी यहाँ 2D प्लानिंग हम देख लेते हैं इसका। तो ग्राउंड फ्लोर हम देखने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको यहाँ पे पहले फाउंटेन और कुछ पार्किंग एरिया मिल जाता है। छोटा सा सीटिंग अरेंजमेंट भी हमने यहाँ पे दिया है। तो ये हमारा पार्किंग एरिया हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे होटल का प्लानिंग मिल जाता है। तो ये होटल का प्लानिंग होगा दोस्तों। यहाँ पे होटल प्लानिंग में आपको सबसे पहले वेटिंग लॉन्ज मिल जाता है कॉर्नर में। तो ये ग्लास पैटर्न में ही हमने डिज़ाइन किया, वैसे ओपन ही स्पेस रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद रेस्टोरेंट मिल जाता है आपको। रेस्टोरेंट में सीटिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से रेस्टोरेंट का सीटिंग है। बैक साइड में किचन, वॉश एरिया और स्टोरेज हमने प्रोवाइड किया और राइट साइड कॉर्नर में आपको जेंट्स एंड लेडीज वॉशरूम मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक रिसेप्शन का काउंटर मिल जाएगा, प्लस लिफ्ट मिल जाएगी और ये स्टेयर मिल जाएगा। बाकी जो ऑफिशियल वर्क है उसको वेटिंग लॉज में हमने जैसे बुकिंग वगैरह के लिए यहाँ पे कॉर्नर में वेटिंग लॉज प्रोवाइड किया है। अब यहाँ पे आपको बीच में सेंटर में एक छोटा सा गार्डन टाइप का दिख रहा होगा। तो ये एक्चुअल में कैसा है कि जब भी हम
बड़े 4,000 5,000 या बड़े स्क्वायर टाइप में प्लानिंग करते हैं, तो वेंटिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सेंटर के कमरे होते हैं हमारे, उसमें वेंटिलेशन ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे जो मैं आगे फर्स्ट फ्लोर का जब प्लानिंग आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए हमने ये एक डक्ट प्रोवाइड किया था। तो ये 15 बाय 15 फीट का एक डक्ट मिल जाता है ओटीएस के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसको डक्ट तो दिखेगा, लेकिन ये यहाँ पे जब ग्राउंड फ्लोर में हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ पे सेंटर में गार्डन मिल जाएगा, छोटा सा गार्डन, जहाँ हम प्लांट्स वगैरह अच्छे से उसको डिज़ाइन कर सके। जैसे कि आप अगर 3 स्टार 5 स्टार होटल में गए होंगे तो कहीं कहीं पे आपको छोटा सा एक गार्डन मिल जाता है, छोटा सा प्लांट्स वगैरह वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो उस तरह से हम इसको यहाँ पे गार्डन वगैरह इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेंटर में ये ऐसा लगेगा नहीं आफ्टर प्लानिंग कि यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा वेस्ट स्पेस है करके, तो उसको हम गार्डन में कवर कर लेंगे और गार्डन काफ़ी अच्छा रहेगा वो। इसके बाद यहाँ पे आपको उसके लेफ्ट साइड से हम, ये जो लेफ्ट साइड है हमारा 12 फीट का साइड में, यहाँ से हम यहाँ 12 फीट का स्पेस दिया है। यहाँ से हम बैक साइड में बैंकेट हॉल में आ जाते हैं। बैंकेट हॉल जो है हमारा, बैंकेट हॉल यहाँ पे आपको मिल जाता है 9,000 स्क्वायर फीट का बड़ा सा बैंकेट हॉल मिल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर पर हमने इसमें किचन, स्टोरेज, वॉशरूम्स और वॉश एरिया और डाइनिंग हॉल ये हमने प्रोवाइड किया है। साथ ही आपको यहाँ पे स्टेयर भी मिल जाती है। मैक्सिमम प्रोविजन G+2 का रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लिफ्ट वगैरह का भी फिलहाल कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। तो G+2 के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। सामने में बैंकेट हॉल के सामने में आपको गार्डन एरिया मिल जाता है। ये आपको 15 फीट का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे जनरेटर वगैरह का एक स्पेस दिया है इलेक्ट्रिक रूम का, तो ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है इसको। ये देख सकते हैं होटल के पीछे हमारा बैंकेट हॉल रखने का रीज़न ये था कि जैसे अगर होटल डेली बेसिस पे भी अगर होटल रन करना है तो होटल सामने में होना चाहिए, उसकी वजह से होटल सामने रखते हैं। अदरवाइज अगर आपका जैसे प्लानिंग रहता है कि नहीं हमारे को बैंकेट हॉल के साथ में ही हमारा होटल का पर्पस है, तो फिर उस कंडीशन में बैंकेट हॉल आप सामने रख सकते हैं और होटल के रूम्स जो है वो बैक साइड में प्रोविजन रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं, उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड की जाती है। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल मिल जाता है, स्टोरेज, किचन मिल जाता है। प्लानिंग देख सकते हैं आप किस तरह से है। और बैंकेट हॉल के बैक साइड में हमने यहाँ पे इसमें स्विमिंग पूल दिया है। स्विमिंग पूल के साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है चेंजिंग रूम। तो क्योंकि अगर कोई होटल से पीछे में आता है, काफ़ी स्पेस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में चेंजिंग रूम देना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रहती है जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं। तो हमेशा अगर आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो आपको एक आइडिया आता रहेगा कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। तो मैं हमेशा बीच बीच में ये छोटी छोटी बातें ज़रूर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि मैंने जो एक्सटीरियर व्यू देख रहे थे हम, उसमें बताया था कि बैंकेट हॉल का हाइट आपका 14-15 फीट रखना चाहिए, क्योंकि बीम बड़े होते हैं। अगर आपने हाइट छोटी कर दी तो आपकी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा बातें हमेशा ध्यान में रखा करिए। तो ये था उसका ग्राउंड फ्लोर का प्लानिंग। अभी हम फर्स्ट फ्लोर का भी प्लानिंग देख लेते हैं, होटल रूम्स किस तरह से हमारे हैं। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर में हमारा होटल का रूम्स देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल आपको आई थिंक 13 रूम यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे थर्ड, पहले तो हमने 14 डिज़ाइन किया था, लेकिन कुछ फिर यहाँ पे डबल बेड वाले 3 रूम हमने इसमें ऐड किए। ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे सेम प्लानिंग रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जो ओटीएस था वो इस तरह से यहाँ पे 14 बाय 16 फीट का जो ओटीएस है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से देखिए वेंटिलेशन प्रॉपर, विंडो वगैरह आ जाएगी, और साथ ही आपका जो वॉशरूम वगैरह का वेंटिलेशन है वो भी प्रॉपर हो जाएगा। और यहाँ पे होटल में हमने लिफ्ट प्रोवाइड किए। लिफ्ट देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन है। कॉर्नर लिफ्ट है, 5x6 की यहाँ पे लिफ्ट मिल जाएंगे आपको। इसके बाद रूम्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े रूम नहीं है, 12 बाय 12 के रूम है। इंक्लूडिंग वॉशरूम अगर मैं बात करूँ तो 17 बाय 12 का आपको रूम मिल जाता है। ये रूम हमारे थोड़े से बड़े हैं, 18 बाय 12 फीट के अराउंड आ जाएंगे, या फिर इंक्लूडिंग वॉशरूम में बात करूँ तो 23 बाय 12 फीट के आ जाएंगे। तो एक एवरेज रूम का साइज़ दिया है जो एक होटल में होना चाहिए। तो यहाँ पे 13 ग्राउंड फ्लोर पर, 13 फर्स्ट फ्लोर पर और 13 सेकेंड फ्लोर पर, टोटल 26 रूम का यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। इसका एरिया अराउंड 4,500 स्क्वायर फीट आ जाता है बिल्डिंग का।
तो ये था रूम देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे रूम वगैरह का प्लानिंग है। ये जो कॉरिडोर दिख रहा है आपको, ये 4 फीट का कॉरिडोर है। यहाँ से आप कहीं पर भी जा सकते हो स्टेयर से, मतलब हर तरफ स्पेस है। तो कॉरिडोर भी यहाँ पे 4 फीट का कॉरिडोर दिया गया है। अभी हम बैंकेट हॉल का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर हमने डाइनिंग हॉल देखा, फर्स्ट फ्लोर पर हमारा बैंकेट हॉल का सीटिंग देख सकते हैं। 9,000 स्क्वायर फीट का बड़ा सा बैंकेट हॉल है। यहाँ पे आपको एक 600 स्क्वायर फीट के अराउंड, 600 साढ़े 600 स्क्वायर फीट के अराउंड आपको स्टेज मिल जाता है। स्टेज हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए। अगर आपका हॉल बड़ा है तो स्टेज भी बड़ा होना चाहिए। मिनिमम आपका हॉल का साइज भी कम रहता है तो मिनिमम 200-300 स्क्वायर फीट से कम स्टेज कभी नहीं रखना है। यहाँ पे 2 रूम मिल जाता है, ग्रूम रूम और ब्राइड रूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सीटिंग देख सकते हैं। तो ये जो बैंकेट हॉल डिज़ाइन किया था तो कम से कम 1000-1500 पब्लिक इजीली यहाँ पे ये हो जाए, उसके हिसाब से ये बैंकेट हॉल डिज़ाइन किया था 1500 पब्लिक के हिसाब से। तो ये पूरा आपको यहाँ पे बैंकेट हॉल का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी है, किस तरह से सीटिंग वगैरह दी है। तो 9,000 स्क्वायर फीट का काफ़ी बड़ा हॉल हो जाता है और काफ़ी स्पेशियस हॉल हो जाता है। सेकेंड फ्लोर का अभी तो प्रोविज़न नहीं है बैंकेट हॉल में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सेकेंड फ्लोर का। यहाँ पे जो बैंकेट हॉल में कुछ रूम्स हमने निकाले हैं बैंकेट हॉल के ऊपर में 10-12 रूम यहाँ पे निकाले हैं। तो ये यहाँ इस तरह से हम रूम देंगे सेकेंड फ्लोर में। तो यहाँ पे इस तरह से ये प्लानिंग था। अभी हम इसका डिटेल एस्टीमेट भी देख लेते हैं किस तरह से इसका एस्टीमेट कॉस्टिंग आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस्टीमेट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर एस्टीमेट में हम सबसे पहले बात करेंगे होटल प्रोजेक्ट की, तो उसके बाद हम बैंकेट देखेंगे और फिर अदर ओवरऑल कॉस्ट हम देख लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल और डीप में नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा क्योंकि टाइम काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिलिंग की, तो फिलिंग का यहाँ पे कॉस्टिंग आ जाएगा 2,25,000। फिलिंग जो हम मुरम के माध्यम से करते हैं। उसके बाद सीमेंट का कॉस्टिंग 16 लाख रुपये आ जाएगा। उसके बाद लोहे का जो कॉस्टिंग है, स्टील जो होता है सरिया जिसे हम बात करते हैं, तो उसका जो कॉस्टिंग रहेगा 33.75 लाख। उसके बाद जो आपका सैंड आता है, सैंड का जो कॉस्टिंग रहेगा 15 लाख का रहेगा। एग्रीगेट कॉस्टिंग यहाँ पे 4.5 लाख रहेगा। सैंड और एग्रीगेट अगर आपके एरिया में उसका रेट कम है तो आपका कॉस्टिंग भी कम आएगा। ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्रिक्स का कॉस्टिंग 12 लाख रुपीज़ लग जाएगा। अगर मैं लेबर रेट की बात करूँ, लेबर रेट पर फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका जो कॉस्टिंग आएगा 6,75,000 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं फ्लोर स्लैब की मतलब फ्लोर टू फ्लोर अगर हम लेबर कॉस्टिंग देख ले यहाँ पे, तो फ्लोर टू फ्लोर यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग आ जाती है 35 लाख रुपीज़। तो टोटल लेबर कॉस्ट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका जो लेबर कॉस्ट है आपको पड़ जाएगा 41,75,000। वेट्रीफाइड टाइल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स जिसे हम कहते हैं, वो 5 लाख रुपए की लग जाएंगी। वॉशरूम टाइल्स हमारे को यहाँ पे सेरेमिक टाइल्स जिसे हम कहते हैं वॉशरूम में लगाएंगे, उसका जो कॉस्टिंग रहेगा 1,80,000 रहेगा। किचन में जो टाइल लगाएंगे 6,000 कॉस्टिंग आ जाएगा। उसके बाद हम टाइल फिटिंग चार्ज की बात करें, जूता में हम टाइल लगा रहे हैं तो उसका लेबर कॉस्ट जो है लगेगा वो 2,25,000 आ जाता है। ग्रेनाइट की मैं बात करूँ तो 1,40,000 ग्रेनाइट का कॉस्टिंग आ जाएगा। अगर ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म हम देखें किचन का, तो उसका जो कॉस्टिंग रहेगा 20,000 रहेगा। डोर फ्रेम की हम बात कर ले, यहाँ पे डोर फ्रेम यहाँ पे हमारे 2,40,000 के लग जाएंगे। टिकउड के डोर फ्रेम हम लगाएंगे। उसके बाद फ्लश डोर अगर हम बात कर ले 1,80,000 फ्लश डोर का कॉस्टिंग आ जाएगा। वॉशरूम डोर्स की हम बात करें तो वॉशरूम डोर यहाँ पे हमारे को लग जाएंगे 90,000 रुपीज़ की। FRP डोर हम वहाँ पे लगाएंगे वॉशरूम में। उसके बाद विंडो ग्रिल की हम बात करें तो 1,33,000 विंडो ग्रिल का कॉस्टिंग आ जाएगा। और स्लाइडिंग विंडो की हम बात करें तो 3,04,000 रुपीज़ स्लाइडिंग विंडो का कॉस्टिंग आ जाएगा। लोड विंडो की हम बात कर ले यहाँ पे तो 60,000 लोड विंडो का कॉस्टिंग आएगा। लोड विंडो यहाँ पे हम वॉशरूम में लगाते हैं। वाटर टैंक की हम बात कर ले यहाँ पे, तो वाटर टैंक का जो कॉस्टिंग रहेगा 60,000 के अराउंड आ जाता है। यहाँ पे इसके बाद जो हमारा वॉल पेंट पुट्टी की बात कर ले हम, तो वॉल पेंट विद पुट्टी अगर हम ओवरऑल कॉस्टिंग देख ले तो 8 लाख रुपीज़ कॉस्टिंग आएगा। अगर लेबर रेट कम होता है तो इसका कॉस्टिंग कम भी आ सकता है। तो 5 लाख से लेकर 8 लाख का आपको इसमें वॉल पुट्टी प्लस पेंट का बजट रखना है। इसके बाद प्लम्बिंग की मैं बात करूँ तो 6 लाख रुपीज़ इसका प्लम्बिंग का बजट आ जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 10 लाख रुपीज़ रहेगा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन में हमने एसी और फैन वगैरह इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप जैसे एसी का कॉस्टिंग इंक्लूड करते हैं तो 20 लाख रुपीज़ इसमें आपका
20 लाख रुपए आपका 20 लाख एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसी की मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे 26 रूम है इस होटल में, तो 26 अगर हम 50,000 का एसी का बजट रखते हैं पर रूम के हिसाब से, तो 13 लाख रुपीज़ उसमें जाएगा। और हमारा जो रेस्टोरेंट रहेगा उसमें हमारा को 6-7 लाख रुपए उसमें हमारा बजट रहेगा। तो टोटल हमारा एक 20 लाख का बजट हमारे को लेके चलना पड़ेगा एसी के लिए, अगर हम एसी लगाते हैं तो। फिलहाल मैंने एसी का प्रोविजन नहीं दिया है यहाँ पे। फॉल सीलिंग की मैं बात करूँ तो फॉल सीलिंग का यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाता है 9 लाख रुपीज़, सॉरी 9,90,000 रुपीज़ हर रूम में। और रेस्टोरेंट में हमारे को फॉल सीलिंग तो कंपलसरी है, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो मेजर करना पड़ेगा मेरे को। इसके बाद एलिवेशन का कॉस्टिंग यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ मैंने लिया है। तो एलिवेशन जैसे जो हमारा एलिवेशन दिखाऊंगा आपने, वो एसीपी शीट में पूरा डिज़ाइन किया गया, जिसके वजह से उसका कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आता है। तो 10 लाख रुपीज़ उसका भी कॉस्टिंग मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग देख लो तो मैं 1,90,53,000 रुपीज़ यहाँ पे होटल का कॉस्टिंग आएगा। मतलब 2 करोड़ का आपका बजट होना चाहिए इस तरह का ये प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये जो पर स्क्वायर फीट कॉस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो 1350 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग आपको पड़ता है इसमें। अगर इसमें आप फर्नीचर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं तो फर्नीचर कॉस्ट आपका इवन जाएगा वो 70-80 लाख का अराउंड फर्नीचर कॉस्ट जाएगा। और 20 लाख हमारा एसी का कॉस्टिंग। तो अगर मैं एसी और फर्नीचर इंक्लूड करता हूँ तो 1 CR प्लस 1 CR हमारे उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब आपका जो ओवरऑल बजट जाएगा फर्नीचर विद प्रॉपर इंटीरियर और एसी के साथ में 3 CR तक जाएगा। अगर आप नॉर्मल फर्नीचर भी करते हैं तो कम से कम नॉर्मल फर्नीचर को भी आपको 50-60 लाख रुपीज़ का बजट रखना पड़ेगा। तो ये था होटल का। अभी हम बैंकेट हॉल भी देख लेते हैं शॉर्ट में। तो बैंकेट हॉल यहाँ पे सबसे पहले बैंकेट हॉल का यहाँ पे जो कॉस्टिंग रहेगा उसमें पिलिंग का कॉस्टिंग आपको 4,50,000 रहेगा। उसके बाद सीमेंट की कॉस्टिंग 24 लाख रुपीज़ रहेंगी। स्टील की लोहे की मैं बात करूँ तो 49.5 लाख रुपीज़ उसका कॉस्टिंग रहेगा। 24 लाख रुपीज़ यहाँ पे सैंड का कॉस्टिंग, 9 लाख रुपये एग्रीगेट का कॉस्टिंग। उसके बाद ब्रिक्स का कॉस्टिंग 16 लाख रुपीज़। लेबर रेट फॉर फाउंडेशन अगर मैं बात करूँ तो लेबर रेट फॉर फाउंडेशन यहाँ पे 13.5 लाख रुपीज़ रहेगा। और फ्लोर स्लैब की अगर मैं बात करूँ तो 55 लाख रुपीज़ रहेगा। देखिए यहाँ पे G+2 लिया है मैंने, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर का जो एरिया है वो 4,000 स्क्वायर फीट लिया है, क्योंकि वहाँ पे उतनी एरिया में हमारे रूम है। तो टोटल एरिया सेकंड फ्लोर का मैंने पूरा लिया नहीं है। ग्राउंड फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड फ्लोर का जितने रूम्स है उतना ही एरिया है। तो 9,000 ग्राउंड फ्लोर, 9,000 फर्स्ट फ्लोर एंड 4,000 यहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर, टोटल 22,000 स्क्वायर फीट। उसके बाद लेबर रेट तक हमने देखा है। लेबर रेट हमारा 55 लाख फ्लोर स्लैब का लेबर रेट रहेगा, मतलब फ्लोर टू फ्लोर जो लेबर कॉस्टिंग आएगा 55 लाख रुपीज़ रहेगा। और लेबर रेट फॉर फाउंडेशन अगर मैं बात करूँ तो 13.5 लाख रुपीज़ रहेगा। तो टोटल ओवरऑल अगर लेबर कॉस्ट हम यहाँ पे देख ले तो वो ओवरऑल कॉस्ट 68.5 लाख रुपीज़ लेबर कॉस्ट यहाँ पे चली जाती है। वेट्रीफाइड टाइल हम बात करें तो यहाँ पे वेट्रीफाइड टाइल यहाँ पे 75,000 लग जाएगी। और सेरेमिक टाइल की हम बात करें तो 15,000 से 1,50,000 सेरेमिक टाइल लगेंगी। वेट्रीफाइड टाइल 7.5 लाख लगेंगी। वेट्रीफाइड टाइल मीन्स फ्लोर टाइल। इसके बाद टाइल फॉर किचन 15,000 रुपीज़। टाइल फिटिंग चार्ज, जितना भी एरिया में हमने टाइल लगाया उसका जो लेबर कॉस्ट है वो 3 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ग्रेनाइट की मैं बात करूँ तो 1.4 लाख ग्रेनाइट का कॉस्टिंग आ जाएगा। ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेनाइट किचन प्लेटफॉर्म का यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाएगा वो 20,000 रहेगा। डोर फ्रेम हम बात करें तो 2 लाख रुपीज़ डोर फ्रेम का कॉस्टिंग यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। इसके बाद फ्लश डोर 1.5 लाख फ्लश डोर का कॉस्टिंग। और 69,000 यहाँ पे वॉशरूम डोर्स का कॉस्टिंग रहेगा। विंडो ग्रिल का यहाँ पे कॉस्टिंग जो रहेगा 1.78 लाख रुपीज़ रहेगा, 1,78,500 रुपये। इसके बाद एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो की बात करूँ तो उसका जो कॉस्टिंग रहेगा 4,08,000 रुपीज़। लोड विंडो जो वॉशरूम में हम लगाते हैं उसका 46,000 उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। वाटर टैंक हम बात कर ले तो 1,20,000 वाटर टैंक का कॉस्टिंग यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे वॉल पेंट की मैं बात करूँ, वॉल पेंट विद पुट्टी। देखिए अगर आपके पास यहाँ पे वाटर टैंक को लेकर अगर मैं बात करूँ, आपके पास डेली वाटर सोर्स है तो इतना ज़रूरी नहीं कि आप स्टोरेज ऊपर में रखें। आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक 50,000 लीटर का यहाँ पे रख लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे। और ऊपर में फर्स्ट एंड ऊपर जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो 10,000 स्क्वायर फीट यहाँ के लिए, होटल के लिए 5,000 स्क्वायर फीट उतना भी सफिशिएंट है। तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है 20,000 वाटर टैंक, आप 5,000 में भी काम चला सकते हो। तो उसके बाद वॉल पेंट विद पुट्टी अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कॉस्टिंग रहेगा 12.5 लाख रुपीज़ रहेगा। इसके बाद हम प्लम्बिंग की बात कर ले तो प्लम्बिंग का यहाँ पे जो कॉस्टिंग रहेगा प्लम्बिंग का यहाँ पे कॉस्टिंग आपको आ जाता है
10 लाख रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे प्लम्बिंग का कॉस्टिंग मैंने कम लिया है, इसका जो कॉस्टिंग रहेगा 10 लाख रुपीज़ आ जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कॉस्टिंग रहेगा वो 15 लाख रुपीज़ रहेगा। फॉल सीलिंग की मैं बात करूँ तो फॉल सीलिंग यहाँ पे आ जाता है 16,20,000 रुपीज़ फॉल सीलिंग का कॉस्टिंग आ जाएगा। और एलिवेशन का कॉस्टिंग यहाँ पे 10 से 15 लाख का वेरिएशन रहता है। अभी G+1 का इसमें एलिवेशन पकड़ के चल रहे हैं हम। अगर इसका ओवरऑल एलिवेशन हम कर लेते हैं तो 15 लाख रुपए के अराउंड जाते हैं। और मैंने जो भी एलिवेशन का कॉस्टिंग बताया वो ओनली फ्रंट के लिए है, साइड का उसमें इंक्लूड नहीं है कॉस्टिंग। साइड अगर हम करते हैं तो कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाता है, तो साइड की उतनी ज़रूरत भी नहीं क्योंकि वो हाईलाइट भी नहीं हो रहा है। अगर हम ओवरऑल कॉस्टिंग देख ले बैंकेट हॉल की तो ओवरऑल यहाँ पे जो कॉस्टिंग आ जाती है 2,84,66,000 रुपये। मतलब अगर आप इस तरह का कोई प्लानिंग कर रहे हैं अंडर 20,000 स्क्वायर फीट में, तो 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ का आपका बजट होना चाहिए, जिसमें आपका ब्रिक वर्क, प्लास्टर वगैरह, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब ओवरऑल कॉस्टिंग देख लेते हैं प्रोजेक्ट की कि ओवरऑल कितना प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग आ जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको 1.9 से यहाँ पे इसमें आ जाता है होटल प्रोजेक्ट में 1,90,53,53,000 रुपये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बैंकेट हॉल की तो बैंकेट हॉल का यहाँ पे 2.84 CR के अराउंड आ जाता है, मतलब 2,84,66,500 रुपये। स्विमिंग पूल का यहाँ पे जो कॉस्टिंग रहेगा 20 लाख रुपये। स्ट्रीट लाइट का बजट 1 लाख रुपये यहाँ पे रखा है। पेवर ब्लॉक प्लस पेवर ब्लॉक पाथवे वगैरह में जो उसका बजट आ जाएगा वो 3 लाख रुपीज़ रहेगा। सेप्टिक टैंक 1,50,000 और अंडरग्राउंड वाटर टैंक 50,000 लीटर 3 लाख रुपीज़। और नेचुरल ग्रास और लॉन वगैरह लैंडस्केपिंग करना है, उसका एक बजट हमारा 1 लाख रहेगा। और जनरेटर, देखिए जनरेटर का रेंट से आता है तो कोई इशू नहीं है। होटल के लिए नॉर्मल 1-2 लाख का जनरेटर चल जाता है। अदरवाइज यहाँ पे जनरेटर अगर कंपलसरी रखते हैं तो 10 लाख रुपये उसका कॉस्टिंग इंक्लूड करना पड़ेगा। CCTV कैमरे का बजट रहेगा 1 लाख रुपीज़। और इसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट में जो हमारा चेम्बर वगैरह, वाटर सैनिटरी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, इलेक्ट्रिफिकेशन, वायरिंग वगैरह, जो कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा है, जैसे यहाँ पे मेन गेट वगैरह है, तो उसका कॉस्टिंग, ओवरऑल कॉस्टिंग यहाँ पे 10 लाख लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने बाउंड्री वॉल का कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जो ऑनर थे उन्होंने बाउंड्री वॉल पहले ही बना लिया था, तो वो बाउंड्री वॉल का कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है। AC का कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है, डक्ट वगैरह का उसका कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है, और फर्नीचर का कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है। इन दोनों प्रोजेक्ट में अगर हम फर्नीचर, AC वगैरह हम इंक्लूड कर लेते हैं तो 1.5 to 2 CR एक्स्ट्रा और बजट आ जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल अभी बात कर लूँ, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग रहेगी वो 5.25 CR का कॉस्टिंग जाएगा यहाँ पे, 5,25,69,500 रुपये। तो ये 5,25,69,500 का इसमें बजट रहेगा इस प्रोजेक्ट का। और अगर इसमें फर्नीचर कॉस्ट में इंक्लूड करता हूँ और AC का कॉस्ट इंक्लूड करता हूँ तो ये बजट जाएगा अराउंड 7 CR। 100% 7 CR का अराउंड इसका बजट जाना ही जाना है। तो अगर आप कोई प्लानिंग करें इस तरह के प्रोजेक्ट की तो आपको जो बजट लेके चलना है वो रहेगा 5 to 7 CR। 5 CR तो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का बजट रखिए, बाकी बाद में फर्नीचर वगैरह है वो आप बाद में उसका सोचिए। तो कंस्ट्रक्शन हमारा 5 CR तक का कॉस्टिंग जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा है मुझे आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है, किसी को बजट प्रिपेयर करने में मतलब आइडिया आ जाता है, तो ये ज़रूर शेयर कीजिए किसी को भी। और अगर आप भी हमारी कंपनी से कोई डिज़ाइन वगैरह बनाना चाहते हैं, पैन इंडिया में हमारा डिज़ाइन का सर्विस है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।